नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 31 मार्च 2025 है, मंडे की लेट इवनिंग है। आइए हमारा मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले फ्रेंड्स। आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी पे बना हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,519 की, और अगर आप पीसीआर की बात करेंगे 0.78% का पीसीआर है। बियरिश साइड में मार्केट दिखता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं निफ्टी का, तो 23,500 का सपोर्ट है और 23,500 के आसपास की क्लोजिंग आई है। अगर 23,500 के नीचे निफ्टी स्लाइड होता है तो आपका अगला जो सपोर्ट है वो 23,200 23,300 के रेंज में 22,300 23,200 के रेंज में दिखते हैं, और 23,200 के रेंज को स्लाइड करेगा तो अगला मेजर सपोर्ट आपको 23,000 से लेके 22,800 के रेंज में निफ्टी का दिखते हैं। तो 23,500 एक मेजर सपोर्ट है। अगर वो वायलेट होता है तो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी निफ्टी में मार्केट में खुलती हुई नज़र आ सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात कर ले तो देखिए 23,600 23,700 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर निफ्टी 23,700 के ऊपर क्रॉस करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग के दम पे 23,800 24,000 की ओर निफ्टी बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि 24,000 बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 24,000 के ऊपर फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। और अगर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर 24,000 निफ्टी क्रॉस करता है तो 24,500 तक कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर एक बड़ा मूव निफ्टी में आ सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए निफ्टी के लिए 23,600 23,700 का जो जोन है वो डिसाइडिंग जोन है। 23,700 के ऊपर ठीक हो सकता है बाजार। सिमिलरली 23,500 के नीचे बाजार खराब हो सकता है। ऐसा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख के लगता है। फाइनल हम कॉल जो है लेंगे चार्ट एंड ग्राफ को देखने के बाद। एक बार हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं, और यहाँ डेटा स्टेटिस्टिक्स में कुछ खास क्लू नहीं मिल रहा है। बिकॉज बैंक निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखेंगे, क्लोजिंग आई है 51,564 की, पीसीआर ऑलमोस्ट 1 का पीसीआर है। तो ये बता रहा है कि इन लाइन विथ मार्केट ही मूवमेंट रहेगा बैंक निफ्टी का। अगर बाजार पॉजिटिव फ्लो में रहेगा तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव रह सकता है। सिमिलरली नेगेटिव फ्लो में बैंक निफ्टी नेगेटिव फ्लो में भी आ सकता है। इन लाइन विद द मार्केट ही रहेगा बैंक निफ्टी। अगर क्योंकि यहाँ देखिए 51,500 से लेके 50,000 के रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है बैंक निफ्टी को। सिमिलरली अगर आप अपसाइड की बात करते हैं तो फॉर द टाइम बिंग अपसाइड कैप्ड लगता है 52,000 के आसपास। हालांकि अगर 52,000 के रेंज को बैंक निफ्टी क्रॉस करके चले तो ऊपर में 53,000 तक का रेंज खुला हुआ है। तो बैंक निफ्टी में अब हम पॉजिटिव होंगे 52,000 के बियॉन्ड। डेटा स्टेटिस्टिक्स जैसा बोल रहा है। अदरवाइज अगर नेगेटिव फ्लो रहा तो बैंक निफ्टी शायद नीचे की ओर भी स्लाइड कर सकता है। एनीवे 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी में बहुत ही तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का चार्ट एंड ग्राफ निफ्टी में बना हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये काफ़ी हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं अपना फेवरेट 75 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 23,519 23,519 के आसपास निफ्टी की बंद आई है, और ये ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि ज़ोरदार रैली, और उसके बाद से ये एक फ्लैग फॉर्मेशन टाइप का भी निफ्टी में होता हुआ दिख रहा है। तो इसको फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखने पे ऐसा लगता है। सिमिलरली अगर हम इसको डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा देख लें तो डेली चार्ट्स पे यहाँ पे आपको क्या दिखता है। तो अगर आप डेली चार्ट्स पे आएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल शॉर्ट अप फॉर पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एक कप है और उसका एक हैंडल बन सकता है। और अदर डिफरेंट व्यूअर के लिए डिफरेंट आउटलुक आ सकता है। कोई इसको हेड एंड शोल्डर भी बोल सकता है, बिकॉज ये आपका एक हेड बन रहे हैं, नीचे एक आपका शोल्डर बन रहा है, और आने वाले समय में और एक हेड और एक शोल्डर बन सकता है। तो ये फ्यूचर में जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है
उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो अलग अलग एनालिस्ट उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव, बट बेसिक मोटो सिमिलर है कि चाहे वो कप एंड हैंडल आप इसको देखें या फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखें, दोनों ही सिनारियो। मान लीजिए अगर आप हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं तो नीचे का जो हेड साइज है वहाँ पे आप देखिए नीचे में 22,770 तक का जोन खुला हुआ है। और अगर आप कप एंड हैंडल देखेंगे, जो कि अभी हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो हम उस सिनारियो को अभी फ़िलहाल कप एंड हैंडल के सिनारियो को डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई हेड एंड शोल्डर के सिनारियो से देखे तो वहाँ भी उसको कोरिलेशन किया जा सकता है। तो फॉर द टाइम बिंग एक बार हम फिर से मूव करते हैं अपने 75 मिनट्स के चार्ट पे और वहाँ पे ये सारे सिनारियो को डिस्कस करते हैं। फॉर द टाइम बिंग क्या ये कप एंड हैंडल होने वाला है या हेड एंड शोल्डर होने वाला है, या फिर आपको जो 75 मिनट्स के चार्ट्स पे दिख रहा है जो फ्लैग पैटर्न, जहाँ पे एक आपका बार यहाँ पे है और ये फ्लैग आपका जनरेट है, तो क्या फ्लैग एंड बार पैटर्न, बार एंड फ्लैग पैटर्न है या फिर कप एंड होल्डर है या फिर ये। तो इन सारे सिनारियो को मैं अभी डिस्कस करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि ये एक फ्लैग पैटर्न है। दैट मीन दैट यहाँ पे एक ठीक ठाक रैली हुई है। रैली होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन होने के बाद बाजार फिर से अपनी रैली एज्यूम कर लेगा। अगर वो सिनारियो डेवलप होता है तो आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए एक गैप के साथ हम ओपन हुए थे और उस गैप को हमने फिल करने की कोशिश की थी, हालांकि उस गैप को पूरा कम्प्लीटली फिल नहीं किया था। और आप यहाँ से ये पूरा रिट्रेसमेंट देखेंगे, एक बार मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये सारे टूल्स मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। एक फ्रेश रिट्रेसमेंट का टूल मैं आपके लिए यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ से लेकर के पूरा डाउन साइड, बिकॉज आप देखिए 21,964 से रैली हुई और ऊपर में 23,869 तक रैली चली। अब इस पूरी रैली का सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप मान लीजिए कि ये सिनारियो फ्लैग एंड पोल बता रहे हैं, तो एनीवे फ्लैग एंड पोल बता रहे हैं तो आपका आइडियली आपका जो निफ्टी है वो 33% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न में लेना है तो आपका 33% कहाँ जाता है? 33% बिकॉज आप 23.6% देखेंगे तो 23,420 आता है, और 36% अगर आप देखेंगे तो वो आता है 23,180 तक। तो 23,180 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल, 23,180 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। बिकॉज क्योंकि अगर 23,180 के नीचे गया तो फिर ये डेफिनेटली फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। और समथिंग एल्स का मतलब है कि आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न ही मान के चलेंगे। तो फिलहाल मैं सिनारियो बता रहा हूँ जहाँ पे ये फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न है तो उस सिनारियो में निफ्टी को 23,350 से लेकर के 23,200 के रेंज में, 23,350 से 23,200 के रेंज में सेटल हो जाना चाहिए। तो ये आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न है या फ्लैग एंड पोल जो भी बोल सकते हैं, ये पैटर्न है और बाजार यहाँ से कंटिन्यूटी में जाता हुआ दिखेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? पहली बात, अभी इमीडिएटली करंट लेवल पे जहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,519 पे, यहाँ आपको क्या करना है? तो देखिए निफ्टी का एक चीज़ तो क्लियर है कि इतनी बड़ी रैली देने के बाद निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश पेज में है। बिकॉज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 23,519 का, ये एक बियरिश लेवल पे निफ्टी बंद हुआ है और ये क्लियरली चार्ट्स पे और डेटा स्टेटिस्टिक्स पे भी दिख रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में ऐसा हम मान के चल रहा है कि निफ्टी फर्दर डाउन साइड के लिए जाने के लिए तैयार है। बट अभी हमें एसेस करना पड़ेगा कि डाउन साइड कहाँ तक है, किस लेवल तक ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न रहेगा और कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और किस लेवल के बाद ये थोड़े से ज़्यादा डाउन स्विंग में चला जाएगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 23,350 से लेकर के 23,200, 23,350 से 23,200 का रेंज। अगर इस रेंज में आके निफ्टी सेटल हो जाता है और नीचे 23,200 को नहीं तोड़ता है, आपकी सेफ्टी के लिए 23,180 परफेक्ट लेवल है। अगर उसके नीचे वायलेट नहीं होता है, बिकॉज 23,180 का मतलब है 33% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आती है, तो फिर बाजार फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही है और वहाँ से कंटिन्यूटी में जाएगा। तो अगर आप 23,519 पे खड़े हैं तो एक बार के लिए आपको 23,300 से लेकर के 23,200 के रेंज में अपने पोजीशन को
सेटल कर लेना है, काट लेना है अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग ना हो। लेकिन मान लीजिए कि बाजार काफ़ी एग्रेसिवली गैप डाउन ओपनिंग देता है और नीचे ही आ जाता है इमीडिएटली 23,300 से लेके 23,200 के रेंज में, तो उस रेंज में एक बार के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करना है। तब आपको एसेस करना है कि क्या निफ्टी 23,180 के नीचे जाता है। अगर 23,180 के नीचे जाता है मतलब 33% से ज़्यादा रिट्रेस हो जाता है, मतलब ये जो पैटर्न डेवलप हो रहा है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो एक राउंडिंग पूरा आपका ऊपर में कप बन गया, उसका एक हैंडल है। तो जो हैंडल का पैटर्न है उसका जो डाउन साइड है वो एक्सटेंड हो जाएगा और वो एक्सटेंड होकर के डाउन साइड आपका 23,000 से लेकर के 22,800 के रेंज तक भी जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है? 23,180, 23,180 के नीचे टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ 23,000 से लेकर के 22,800, 22,700 तक का लेवल निफ्टी में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है अगर 23,180 के नीचे गया तो आइडिया ये है कि 23,300 से 23,200 के जोन में एक बार के लिए आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 23,180 का। 23,180 के नीचे निफ्टी फर्दर डाउन स्विंग में जाएगा और निफ्टी 23,000 से लेकर के 22,800, 22,750 के रेंज में कहीं सेटल हो जाएगा और वहां से आपको एक जोरदार तेजी निफ्टी में ऊपर होते हुए दिखेगी। तो दोस्तों ये रहा सिनारियो डाउन साइड का। अब मैं अप साइड का भी सिनेरियो सेलेक्ट बता देता हूँ। फिलहाल इस हफ्ते के लिए जो अपकमिंग वीक है वहाँ पे हमारा जो बायस है वो नेगेटिव साइड में है और जहाँ पे हम टारगेट जोन को जो है, पहला टारगेट जोन है 23,350 से लेकर के 23,200 का और 23,180 अगर टूटता है तो दूसरा टारगेटेड जोन है 23,000 से लेकर के 22,750 तक। तो ये दो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, दो डिफरेंट सिनेरियो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नाउ अपसाइड का सिनेरियो अगर आपको मान लीजिए तेजी के लिए प्ले करना है तो कहाँ तेजी के लिए प्ले करेंगे और वो भी ऊपर के साइड में। तो देखिए तेजी के लिए आपको प्ले करना है, ये जो मंदी का जो अभी इमीडिएट भूत चल रहा है ये उतर जाएगा। ये कब कौन से पॉइंट के बाद आपको तेजी कर लेनी है? वो पॉइंट है 23,670। पिछले वीडियो में भी देखो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने 23,670 ही बताया था। अपने वीडियो में कंटिन्यूटी रखना चाहता हूं तो देखिए 23,670 इंपॉर्टेंट लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 23,670 के ऊपर इस हफ्ते 23,670 के ऊपर 23,670 के ऊपर ही आपको तेजी करनी है। 23,670 के ऊपर वन नोच DATR मतलब आप वापस वही 23,900, 24,000 के रेंज में जाकर के फिर से एक बार सेटल होते हुए दिख सकते हैं। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी कम है बट मार्केट में किसी भी प्रोबेबिलिटी को हम आउटराइट ऑफ लेट हमने देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है, तो उसको नकार नहीं सकते हैं। तो आपके लिए अगर मान लीजिए आपने 23,500 23,500 के आसपास आपने शॉर्ट किया तो आपके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनता है 23,670 का, बिकॉज 23,670 के ऊपर तेजी बनेगा और ये तेजी निफ्टी को प्रोपेल करेगा 24,000 की ओर। बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी में 24,000 के पार है, बिकॉज 24,000 के पार निफ्टी में कोई कॉल राइटिंग है ही नहीं 24,500 तक। तो 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 24,500 की ओर तेजी से भागेगा। हालांकि वो सिनेरियो फॉर द टाइम बीइंग नहीं है, बट क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि 24,000 के ऊपर कोई भी कॉल राइटिंग नहीं है, मेजर कॉल राइटिंग 24,000 है। तो 24,000 के ऊपर अगर जाएगा तो 400, 350, 400, 450 पॉइंट का अप मूव इमीडिएटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी देखने को दिखा सकते हैं। दोस्तों फॉर द टाइम बीइंग हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 51,564 का और इस हफ्ते के लिए, पर्टिकुलरली इस हफ्ते के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ, बाद में मैं 75 मिनट्स के चार्ट पे जाऊँगा। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पे यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो डेली डिमांड जोन है बैंक निफ्टी का वो है 50,200 से लेकर के 49,700 के रेंज में, जो कि काफ़ी नीचे है। 1500-1700 पॉइंट का डाउन साइड बैंक निफ्टी में वो एक ड्यू है वहाँ तक, क्योंकि वो डिमांड जोन तक एक बार बैंक निफ्टी टच करने आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर
ये रिट्रेसमेंट कप एंड हैंडल टर्नआउट हुआ निफ्टी में, मतलब निफ्टी आपका 23,180 के नीचे जाता है, तो वो सिनारियो में आप देखेंगे कि फिर बैंक निफ्टी आपका 50,300 से लेके 49,700 के रेंज में एक बार आपको टच करता हुआ दिख जाएगा। तो वो एक प्रोबेबिलिटी है जो ओपन है, वो मैंने आपको बताया। अब एक बार हम मूव करेंगे 75 मिनट्स के चार्ट्स पे और वहाँ देखेंगे कि क्या दिख रहा है। तो देखिए यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न टाइप का दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में आपको तेजी कौन से पॉइंट से करनी है, तो तेजी के लिए पहला प्राइमा फेसी में पहला ही क्राइटेरिया है कि 51,800 क्रॉस करके ट्रेड करे बैंक निफ्टी, तो ही आपको बैंक निफ्टी में तेजी करनी है। और फिर आपका तेजी का टारगेट होगा 52,600, 52,700। वो टारगेट 51,800 के ऊपर आएगा, तो 51,800 के पहले बैंक निफ्टी में कोई भी तेजी करनी नहीं है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैटिश नोट पे खुलता हुआ दिख जाए, इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लो। इवन 51,300 तक भी अगर आपको मिल जाए बैंक निफ्टी, तो एक बार एग्जिट कर लो। नीचे आपको नीचे के लेवल की एंट्री बैंक निफ्टी में देखनी चाहिए। फिलहाल बैंक निफ्टी में हम मंदी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन से पॉइंट के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि बैंक निफ्टी में अभी इमीडिएटली डाउन साइड में। तो देखिए 51,300 के नीचे बैंक निफ्टी जैसे ही स्लाइड होगा, तो आपका नीचे का जो टारगेट है वो 50,400 से लेकर के 49,800, 50,400, 50,400 से लेकर के, बिकॉज ये देखिए ये आपका 75 मिनट्स के चार्ट पे भी देखिए यहाँ पे 50,200 है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर से बाइंग स्टार्ट हो सकती है। 50,400 से लेकर के 49,700, 800 के रेंज में यहाँ पे बेस्ट बाय बनेगा बैंक निफ्टी। तो 50,400 के आसपास आके बैंक निफ्टी को बाय कीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ 51,300 के आसपास एग्जिट कीजिए, नीचे आकर के बैंक निफ्टी को बाय कीजिए। अगर आपको बाइंग में ही इंटरेस्ट है, डाउन साइड इतना नहीं मिल रहा है, तो 51,800 के ऊपर ही लेना है और ऊपर में आपको 52,700, 600 के आसपास बेचना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्ट्रैटेजी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो को थॉरोली 1 से 2 बार देखिए और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्स ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।